नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल इंडियन जॉब्स टुडे में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में अप्रेंटिसशिप के बारे में। और दोस्तों, इससे जुड़ी मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं कि ये अप्रेंटिसशिप कहाँ निकली है और इसके लिए जो है आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और कितना आपका स्टाइपेंड होगा। इसके साथ साथ आपको क्या यहाँ पर सर्विसेज मिलने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आप, ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक्सेसरीज डिवीज़न लखनऊ का आपका एडवर्टीज़मेंट है और टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर TTC। ये देखिए 13 तारीख का एडवर्टीज़मेंट है, लेकिन जो अप्रेंटिसशिप के लिए एप्लीकेशन फॉर्म है वो आज से अप्लाई करने के लिए जो है डेट आ चुकी है। और शिक्षु अधिनियम जो आपका अप्रेंटिस एक्ट मतलब 1961 होता है, उसके अंतर्गत आपको ITI वालों को ये अप्रेंटिसशिप कराई जाएगी। तो जो ITI जिन्होंने किया है, जिन भी कैंडिडेट ने, वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम आपको बता दें कि इनका जो भी ये प्रशिक्षण अवधि है वो 1 साल की रहने वाली है। और कहाँ पे होने वाला है, तो ये आपका HAL एक्सेसरीज डिवीज़न लखनऊ में आपकी अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कराई जाएगी आपको। ठीक है, इसके लिए और कहीं किसी ब्रांच में नहीं, आपका एक्सेसरीज डिवीज़न लखनऊ में ही, प्लेस भी आपका लखनऊ रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आपकी टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है दोस्तों, तो किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त संस्थान से जो है विभिन्न शाखाएँ, कौन कौन सी ट्रेड है मैं आपको बता दे रहा हूँ। फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट और आपका मशीनिस्ट ग्राइंडर, वेल्डर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन। उसके अलावा आपका इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रोप्लेटर, रेफ्रिजरेशन एंड AC जो RAC आपका बोलते हैं, ड्राफ्टमैन मैकेनिक और कोपा, पासा। तो टोटल यहाँ पे आपकी 12 या 11 कुछ ऐसे ट्रेडें हैं। और उसके बाद ये आपका कौन से ईयर में आपका ITI पास होना चाहिए, तो 2019, 2020 और 2021 में जिन भी कैंडिडेट ने ITI किया है। अगर आपने 2019 से पहले ITI किया है तो आप यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, मतलब NCVT का आपके पास जो है प्रमाण पत्र होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो है यहाँ पर आपका 10th भी होना चाहिए। ठीक है, अब उसमें देखिए जिन भी कैंडिडेट का रिज़ल्ट अवेटेड है, मतलब अभी ऐसे कैंडिडेट जो फाइनल सेमेस्टर में, वो यहाँ पे योग्य नहीं माने जाएंगे। ठीक है, और आवेदन की तिथि जो है अभ्यर्थी को ITI पास सर्टिफिकेट के मतलब जो है धारक होना चाहिए। तो जैसे आपका अंतिम तिथि जो भी आपके है, तो आपका क्या होना चाहिए, तब तक आपका जो ITI का है वो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्वालिफाई हो चुके हो आप। ये नहीं कि आपका अपीयरिंग में हो या अवेटेड हो तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो बैक पेपर होगा या आपका सप्लीमेंट्री परीक्षा होगा, तो उसका अगर लंबित है तो भी आप अयोग्य माने जाओगे, तो भी आप नहीं। जैसे कुछ लोगों का ITI तो हो गया लेकिन एक बैक पेपर रह गया, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। जब तक कि फुल एंड फाइनल रिजल्ट आपके पास नहीं होगा तब तक यहाँ आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, ट्रेड की भी मैंने बता दिया आपको कौन कौन सी ट्रेडें लगने वाली हैं। ठीक है, और ये आपको टेलीग्राम ग्रुप से हमारे मिल जाएगा, तो इसको जो है आप वहाँ से भी ले सकते हो और पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे शैक्षिक योग्यता मैंने आपको बता दी है, टर्नर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट ग्राइंडर, ड्राफ्टमैन मैकेनिक। ठीक है, तो इसमें अगर ये जो आपकी ट्रेडें हैं, तो ये 6 ट्रेडों में तो आपके पास हाई स्कूल होना चाहिए, प्लस आपका साइंस प्लस मैथ दोनों होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, और अगर साइंस और मैथ नहीं है तो फिर यहाँ पे जो है आप अप्लाई नहीं कर सकते। इनकेस आपने ITI तो कर रखा है, लेकिन अगर आपके पास साइंस साइड नहीं है हाई स्कूल में, मतलब मैथ नहीं है या साइंस नहीं है, तो आप यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, RAC, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रोप्लेटर, वेल्डर। इसमें आपके पास सिर्फ हाई स्कूल होगा तो भी चलेगा। अगर आपके पास इन ट्रेडों में से किसी में भी आपके पास, अगर किसी कैंडिडेट के पास साइंस साइड नहीं है, मतलब साइंस नहीं ले रखी है उसने हाई स्कूल में, या उसने या मैथमेटिक्स नहीं ले रखी है, तो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। फिर बात आ जाती है दोस्तों कोपा पासा की, और इसमें आपके पास बस जो है नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और या तो SCVT के द्वारा भी जारी किया है तो भी यहाँ पे आपका चलेगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे बता देते हैं आपको कि जो स्टाइपेंड है दोस्तों वो 1961 के तहत आपको मिलने वाला है। तो प्रेजेंट जो HAL एक्सेसरीज डिवीज़न का चल रहा है आपका स्टाइपेंड, वो 7,000 रुपये पर मंथ है। तो 7,000 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पे स्टाइपेंड के रूप में दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण, मतलब अगर आप कर रहे हो या आपने कहीं प्रारंभ कर दिया तो आप यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए आप जो COE कोर्स में ITI पास अभ्यर्थी हैं वो इस परीक्षा के लिए पात्र नहीं हैं। तो जिन्होंने भी सेंटर ऑफ अफिक्शन का कोर्स कर रखा है, ITI का कोर्स कर रखा है, वो यहाँ पे जो है अप्लाई नहीं कर सकते। तो केवल भारतीय राष्ट्रीयता के अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी यहाँ पे आवेदन कर रहा है वो इंडियन होना चाहिए, नेपाली या भूटानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई जगह हमारे यहाँ नेपाल के लोगों को और भूटान के लोगों को प्रेफरेंस मिलता है, बट जो भी यहाँ पे प्योर इंडियन लोग हैं बस वही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब अनुसूचित जाति जनजाति,
अन्य पिछड़ा वर्ग या EWS या विकलांग श्रेणी का अगर आपको आरक्षण लेना है तो वो 1961 के तहत जो होता है वो आपको यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, आयु की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो 30/6/2022 तक आपका 27 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 27 साल से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। अनुसूचित जाति एवं जनजाति को 5 वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग को 3 वर्ष एवं विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो अनुसूचित जाति जनजाति अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो 5 ईयर की आपको यहाँ पे छूट दी जाएगी। 27 में आप 5 जोड़ लो, 32 साल तक आप भर सकते हो फॉर्म ये। और 3 वर्ष तक OBC को दी जाएगी, तो 3 वर्ष तक मतलब 30 साल तक। और उसके बाद विकलांग है तो अगर वो उसको 10 वर्ष तक का दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम बता देते हैं दोस्तों, प्रशिक्षण की अवधि 1 वर्ष की होती है यहाँ पे, तो 1 ईयर की, जैसा कि मैंने आपको बताया। स्टाइपेंड भी मैंने बता दिया क्या मिलता है। अब आपको यहाँ पे दोस्तों अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है, तो आपको यहाँ पे हम वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक, और वहाँ से आप जाके अप्लाई कर सकते हो। तो 15 जून मतलब कि आज से सुबह 9 बजे से आपका यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। और लास्ट डेट की बात कर ले तो 30 जून 2022 तक यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन खुला रहेगा। अब उसके बाद यहाँ पे पूरा फॉर्म आपको भरना है, लेकिन उससे पहले आपका रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। किस पे, तो apprenticeshipindia.gov.in पर, इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करते समय कोई परेशानी आती है तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आके हमसे पूछ सकते हो। और रजिस्ट्रेशन नंबर की बात करें तो आपको वहाँ से एक A करके रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, A0123 ऐसे टाइप का। वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका HL के फॉर्म में सबसे ऊपर ही फिल करने को बोलेगा। तो पहले आपको प्रोसेस क्या करनी है, apprenticeshipindia.gov.in पर अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप रजिस्ट्रेशन कीजिए। जिन भी कैंडिडेट ने वहाँ रजिस्ट्रेशन कर रखा है उनको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। क्या समझ रहे हो आप? जिन्होंने पहले से कर रखा है उनको सिंपली अपना रजिस्ट्रेशन नंबर HL की जो भी लिंक है फॉर्म की उसमें अपना भर देना रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कौन सा है, तो https apprenticeshipindia.gov.in ये वेबसाइट है दोस्तों, आप देख सकते हो। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिख जाए। ये देखिए, और इसके बाद ये लिंक मैं दोनों डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये आपकी HL की लिंक है। ये थोड़ा सा इनका IP एड्रेस टाइप का है, /TRG देख सकते होगे 59.89.119.210/TRG। तो यहाँ से ये आपको करना है। उसके बाद दोस्तों और बता देते हैं हम आपको सारे डॉक्यूमेंट अपने तैयार रखने हैं, क्योंकि इनकी लिस्ट जो है वो लगभग 1 महीने बाद ही आ जाती है। और अगले महीने मतलब 2 महीने में लगभग ये ज्वाइन करा के आपको जो है शुरू करवा देंगे आपकी अप्रेंटिसशिप पूरी तरह से। ठीक है, तो अंतिम तिथि मैंने आपको बता दी 30 जून 2022 है। और भी आपको अगर कोई परेशानी होती है तो बिल्कुल आप यहाँ पे जो है अपना क्या कहते हैं क्वेरी दीजिएगा, हम आपको जो है इसमें बारे में और बताएंगे। अच्छा, ऐसे कैंडिडेट जिनके जो मतलब फादर वगैरह हैं या सेवानिवृत्त हैं HL से या कार्यरत हैं, है ना, तो उनको लिए एक होता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय एक यहाँ पे इनको आपको फॉर्मेट दिया जाएगा। तो वो संसाधन विभाग से प्रमाणित कराकर आपको क्या करना पड़ेगा, उसी के साथ लगाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि मात्र सफलतापूर्वक आवेदन से अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, अधिकृत नहीं है। तो अगर आपने सिर्फ फॉर्म भर लिया और आप चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अधिकृत नहीं हो, क्या होता है, आपके डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट होने चाहिए, आपका जो रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मेरिट में आना चाहिए। अच्छा, सिलेक्शन कैसे होगा, तो आपका सिलेक्शन जो है वो मेरिट आधार पर होगा। तो हाई स्कूल के 70% आपके लिए जाएंगे और ITI के 30% लिए जाएंगे। तो इन दोनों के योग से मतलब हाई स्कूल में जितना आपका आया है उसका 70% और ITI में जितना आया है उसका 30% लेकर आपकी मेरिट बनाई जाएगी। तो इस मेरिट में जो भी बच्चे आएंगे उनको जो है यहाँ पर सिलेक्शन जो है मिल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम बता देते हैं दोस्तों, तो जितने भी मतलब कुछ कैंडिडेट हैं अगर पक्ष पुष्टि जैसे कि कन्वर्सेशन वगैरह होता है नहीं, या कन्वेसिंग वगैरह करते हैं कि जुगाड़ वगैरह लगाने वाले, तो ऐसे लोगों का भाई जो है ना अभ्यर्थन जो कैंडिडेचर होता है वो रद्द कर दिया जाता है। क्योंकि HL में फेयर सिलेक्शन होता है अप्रेंटिसशिप को लेकर, और ये जो सिलेक्शन है मेरिट बेस होता है। तो इसमें किसी भी तरह का घपला नहीं हो सकता है, किसी भी तरह का जो है ऊंच नीच नहीं हो सकती है, क्योंकि ये जो कंप्यूटर जनरेटेड मेरिट होती है तो कंप्यूटर भाई कैलकुलेशन में गलती तो मुश्किल ही है फिर, है ना। तो जिन कैंडिडेट का भी आएगा रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर सीट के हिसाब से वो ईमानदारी से आएगा। ठीक है, उसके बाद है टेंटेटिव डेट रिजल्ट की इन्होंने दे रखी है 5 जुलाई 2022 तक। तो 5 जुलाई 2022 तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, समझ रहे हैं आप। उसके बाद है अगर चयन प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर चयन होने के बाद भी अभ्यर्थी निर्धारण नियमानुसार अयोग्य पाया जाता है तो बिना किसी सूचना के उसका अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा। अब चयन प्रक्रिया है उसमें अगर मान लो नियमानुसार अयोग्य पाया गया, कोई ऐसा नियम है अप्रेंटिसशिप के तहत जो आप नहीं है, जैसे अब मान लो आपने 1 साल का एक्सपीरियंस शो कर दिया
तो भाई आप तो अप्रेंटिसशिप के लिए मान्य नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट मान्य होता है। या आपने क्या किया कि आपने 2019 की जगह 2018 का प्रमाण पत्र लगा रहे हो और 2019 लेके भर रहे हो, तो भी आपका, तो जो भी गलती होगी छोटी मोटी वो आपका जो है यहाँ पे कैंडिडेचर रद्द कर देंगे। यहाँ पे आपको बताएंगे नहीं कि क्यों हुआ, ठीक है। हालांकि ऐसे बहुत कम केस आते हैं, वहाँ पे बता देते हैं कि आपको क्यों आपका जो है यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पाया या क्या कमी रह गई आपके डॉक्यूमेंट में। तो अधिक जानकारी के लिए इनका नंबर दिया है 0522-235-095। तो सुबह के 8 बजे से शाम के 4 बजे तक आप संपर्क कर सकते हो। तो ये आपका टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर का नंबर है। और यहाँ पे देखिए मुख्य प्रबंधक आपके जो चीफ मैनेजर हैं HL के, उनका जो है यहाँ पे साइन मतलब सॉरी उनका यहाँ पे जो है रेफरेंस दिया हुआ है नीचे। तो यहाँ पे मैं भी एक अप्रेंटिस ट्रेनी रह चुका हूँ, बट मैंने डिप्लोमा की अप्रेंटिसशिप दोस्तों की थी। बट मुझे पूरा पता है कि हाँ ITI का क्या प्रोसीजर होता है, क्योंकि मैंने कई लोगों का फॉर्म यहाँ पे भरवाया है और कोई लोग जो प्रेजेंट में मेरे जानने में वो अप्रेंटिसशिप कर भी रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी फॉर्म भरने में कोई भी परेशानी आ रही है तो आप जो है मेरे से संपर्क कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई दिए मतलब कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को उनसे ज़रूर शेयर कीजिए जो भी दोस्त आपके HL में अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं। तो दोस्तों बाद में मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।